आज की जो वीडियो है वो बेसिकली खास होने वाली है, क्योंकि आज हम जो है होम लोन के बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं, और वो भी SBI होम लोन, जिसके बारे में आप जानना चाहते थे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि होम लोन जो है कि SBI के लिए क्या क्या क्वेश्चंस आप लोग पूछते हैं या फिर आपकी क्या क्या क्वेरी रहती हैं। ईजी और आसान भाषा में हमने इस वीडियो में बनाने की कोशिश की है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अंत तक देखने पर आपको एक सरप्राइज़ भी मिलने वाला है, हो सकता है वो बहुत कुछ आपके लिए अच्छा कर जाए, आपके लिए नॉलेजेबल होगा, आगे आपकी इच्छा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आज की वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है SBI होम लोन के रिगार्डिंग। तो अगर आपका इंटरेस्ट है होम लोन के रिगार्डिंग, वो भी SBI से अगर कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर मैंने बहुत सारे सवाल जो हैं, जो कि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में पूछे थे, उसके आंसर देने की कोशिश करी है और उनको मैंने नोट डाउन भी किया हुआ है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से सवालों का जवाब दे पाएँ। तो पहला सवाल जो था सबसे पहले कि होम लोन की ब्याज दरें कितनी हैं, SBI से स्पेशली कुछ लोगों ने पूछा था। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि SBI की या फिर किसी भी बैंक की जो होम लोन की दरें होती हैं या फिर किसी भी लोन की जो दरें होती हैं वो होती हैं आपके सिविल स्कोर पे डिपेंड। अब यहाँ पे स्टार्टिंग जो हो जाती है वो है 8.50 से लेके 9.50 तक। अब अगर आपका 800 प्लस सिविल है या क्रेडिट स्कोर है तो आपको 8.50 से स्टार्ट हो जाती है। दूसरा सवाल जो पूछा था वो पूछा था SBI होम लोन के लिए पात्रता क्या है, मतलब बेसिकली एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। देखिए, इसमें आपको 18 से 70 साल के बीच की एज होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी आयु, आपका सिविल स्कोर, नौकरी या बिजनेस, आपकी बेसिकली क्या है कि काफ़ी सारे मानदंडों पर इसको डिटेल में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें आपको चेक कर लेनी चाहिए। अगर आप चाहें तो दोबारा से पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, वो हर बैंक के लिए सारी जगह एक ही हैं। अब इसमें पेपर क्या क्या चाहिए होते हैं, तो पेपर आपको देखो, पहचान पत्र वगैरह KYC आपको चाहिए होती है, आय प्रमाण पत्र चाहिए होते हैं, आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होते हैं, लोन के एप्लीकेशन फॉर्म्स चाहिए होते हैं, जो आप बिल्डिंग ले रहे हैं या प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसके पेपर्स चाहिए होते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन डीड और NOC वगैरह। अब SBI होम लोन की अधिकतम राशि कितनी हो सकती है वो मैंने डिटेल में बताया था पिछले वीडियो में, लेकिन मैं इसमें भी बता देता हूँ। 30 लाख तक अगर आपकी होम लोन की आपने रिक्वायर्ड करी है तो 90% तक फंडिंग कर देता है। अगर आप 50 लाख तक की कोई भी अपने प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आपको ऑलमोस्ट 80% तक हो जाता है, और अगर 50 से 1 करोड़ के बीच में होती है तो आपकी फंडिंग जो होती है वो 70% होती है। और ये दूसरी चीज़ आपकी सैलरी के ऊपर भी डिपेंड करता है। एक वीडियो में मैंने पूरा टोटल आपको कैलकुलेशन करके भी बताया कि आपकी अगर 30,000 रुपये सैलरी है तो आपकी EMI कितनी हो सकती है, आपकी लोन एलिजिबिलिटी कितनी हो सकती है, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं आई बटन में आपको यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे दिख जाएगा, वो वीडियो का भी मैं आपको लिंक लगा दूंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। SBI की अधिकतम राशि मैंने आपको बता ही दी। पांचवा सवाल था SBI होम लोन चुकाने का अधिकतम समय सीमा क्या है। देखिए, किसी भी बैंक की जो अधिकतम सीमा है वो है 30 ईयर्स का। 30 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम, और 30 ईयर्स में आप आराम से लोन को लेके चुका सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और सवाल था जो लोगों ने काफ़ी पूछा था, क्या SBI होम लोन के लिए प्रीपेमेंट या प्री पार्ट पेमेंट कोई चार्जेस लेता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एडिशनल कोई फोरक्लोजर चार्जेस नहीं होता SBI में, और आपको एडिशनल प्रीपेमेंट भी कोई चार्जेस नहीं लग सकते। आपको देखिए, इसमें क्या होता है कि आपको अगर आप देते हो कुछ भी एडिशनल जो है तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से वो कम हो जाता है और आपकी इंटरेस्ट जो है वो ऑब्वियसली कम हो जाएगी। अब इसमें SBI होम लोन के लिए आवेदन कैसे करें, कुछ लोगों ने ये भी पूछा था। तो SBI.co.in की साइट पे जाके आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आप ऑफलाइन भी बैंक में जा सकते हैं। अब यहाँ पे 8वां सवाल पूछा था, भैया क्रेडिट स्कोर की अहमियत कितनी है। तो देखिए, लोन कोई भी लें आप, आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर की वैल्यू बहुत है। कभी भी आप किसी भी बैंक से कोई भी तरह का लोन लेंगे तो आपका सबसे पहले जो है वो सिविल ही चेक होगा। अब यहाँ पे सिविल जो है एक अच्छा स्कोर जो माना जाता है वो 750 से ऊपर का माना जाता है। इससे लोन मंजूरी की संभावना भी बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये कि जितना आपका सिविल ज़्यादा होगा आपको ROI उतना ही कम लगेगा। ROI मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है,
अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो भैया लोन मिलने में दिक्कत भी हो सकती है, ROI ज़्यादा लगेगी। दूसरी चीज़ ये है कि कई बार बैंक मना भी कर देता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है क्रेडिट स्कोर की किसी भी लोन में लेने में। अब नवा सवाल पूछा था कि SBI होम लोन के लिए प्रोसेसिंग शुल्क कितना लगता है। अब प्रोसेसिंग फ़ीस जो होती है वो डिपेंड करती है आपकी लोन अमाउंट के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए, जिस तरह से एक तरह से आप प्रोसेसिंग फ़ीस ही कह सकते हैं, क्योंकि उसमें लॉयर का भी खर्चा होता है उनके, या फिर सर्वेयर का भी खर्चा होता है। तो ये आमतौर पे 0.35 से लेके 0.50 के बीच में होती है, ठीक है। ये आपकी डिपेंड करता है कि कौन सा बैंक है, किस तरह का आपको प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ पे SBI होम लोन के लिए क्या प्रॉपर्टी के दस्तावेज ज़रूरी होते हैं? मतलब एक सवाल पूछा गया था कि भैया प्रॉपर्टी के पेपर भी चाहिए होते हैं क्या? बिल्कुल चाहिए होंगे। यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। रजिस्ट्री डीड हो गई, संपत्ति का मूल्यांकन, बेसिकली कि कितनी वैल्यूएशन है उसके पेपर जो है। कागजात चाहिए होते हैं कि भैया कहाँ से ली है आपने, ब्रोकर का सारा कुछ जानकारी चाहिए होती है, बस बेसिकली बिल्डर की। प्लानिंग परमिट चाहिए होता है, NOC चाहिए होती है, नगर पालिका की क्लियरेंस। आपको और डिटेल में वीडियो देखना है तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अब EMI के ऑप्शन क्या क्या हैं? यहाँ पे EMI के ऑप्शन लोगों ने पूछे थे कि भैया कि SBI में EMI के भी ऑप्शन है क्या? तो EMI का ऑप्शन भैया देखो, आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हो। 10 साल से लेकर 30 साल के बीच में आप कितना भी आप करवा सकते हो, आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग या आपकी इनकम के अकॉर्डिंग, ठीक है। टॉपअप लोन की सुविधा, बिल्कुल टॉपअप लोन की सुविधा होती है। अगर आपने मान के चलिए प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया है और अगर आप बाद में भी कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, या फिर आपको टॉपअप लोन, बेसिकली इसी को कहते हैं टॉपअप लोन चाहिए, तो आपको बिल्कुल सुविधा मिलती है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो टॉपअप लोन होगा वो उसकी ROI थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, ठीक है। SBI होम लोन में लेट फीस चार्ज लगता है? बिल्कुल लगता है सर। अगर आप EMI समय पर भुगतान नहीं करेंगे तो SBI विलंब शुल्क लगाता है। ये आपकी EMI के ऊपर डिपेंड होगा कि आपकी EMI कितनी है और कितने दिनों में आपने पेमेंट किया है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ऑटो डेबिट होती है, उसमें लेट नहीं करना चाहिए, जिससे सिबिल पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है अगर आप लेट करते हैं तो। प्री EMI की सुविधा है या नहीं है? मैंने आपको बता ही दिया, प्री EMI आपको सुविधा मिल जाती है, ठीक है। आप पहले भी दे सकते हैं। टैक्स में छूट मिलती है, बिल्कुल। होम लोन पर ब्याज भुगतान पर टैक्स की रिबेट मिलती है। भारतीय आयकर कानून के तहत अगर आप वार्षिक 2 लाख रुपए तक के ब्याज के भुगतान पर आय छूट प्राप्त कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे 2 लाख रुपए तक की छूट मिलती है धारा 24B के तहत, ठीक है। इसके अलावा यदि आप होम लोन के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप 1.5 लाख रुपए तक के लोन प्रिंसिपल पर भी छूट प्राप्त कर सकते हैं 80C के तहत, ठीक है। अब प्रीपेमेंट कैसे करें? यहाँ पे आपको, जैसे आप देखेंगे तो अगर आपने SBI से लोन लिया है तो योनो आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। और प्रीपेमेंट करना चाहें तो आप वहाँ से या फ़ोनपे या कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं, या फिर आप कस्टमर केयर पर बात करके किस तरह से हम प्रीपेमेंट करें उसकी भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अब आवेदन की प्रक्रिया क्या है? आवेदन की प्रक्रिया मैंने आपको बता ही दिया। आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं, ऑफलाइन भी भर सकते हैं। आपको पूरा आवेदन फॉर्म भरना होता है, फिर आपको प्रॉपर्टी के पेपर लगते हैं। तो बेसिकली इसी तरह से ये सारी चीज़ों से आप SBI के लोन को अवेल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो में आपको समझ में आया होगा। आपके कोई क्वेरी है, कोई सवाल है तो आप जाके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।